प्रभु की उपस्थिति बहुत अद्भुत है इस जगह पर मौजूद वेदी पे वाकई में इस जगह पे परमेश्वर की आग और परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ऐसे काम करे। पवित्र आत्मा आज के सभा के लिए सबको तैयार किया और सबसे पहले प्रभु तैयार हो। आइए हम समय लेंगे, कुछ विषय है, पहले तो हम प्रभु को इस जगह एक और बार उसके हाथ में सौंपेंगे, प्रभु की उपस्थिति मांगेंगे, खुद को तैयार करेंगे। संभव है कि पूरे हफ्ते में शायद किसी को समय ना मिला हो कि प्रभु के लिए खुद को तैयार करें, लेकिन ये कुछ मिनट है, कुछ चंद समय है जहाँ पर हम खुद को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख लेके आएंगे। हम प्रार्थना करेंगे और उसमें ढंग से करें। आइए हम साथ में एक आवाज़ और एक मन होकर दुआ करें। अपनी आवाज़ को उठा करता यीशु स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तमाम हम लोग हैं प्रभु जो आपके भलाई के गवाह बन के इस जगह पर बैठे हैं। खुदा हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति इस जगह पे बहुत है प्रभु। हम इस पूरे सभा के जरिए आपको आराधना, आपको महिमा दे सके परमेश्वर। आपको पुकारना है, मांगने खुदा कि आप जो यहाँ आपकी लीडरशिप काम करे प्रभु। आप जो हमें अपने दास पूरी खुदा ने खुदा हमारी बात करते हैं कि एकदम समय हमें आप दावा दीजिए और सारी बातें आपके अनुग्रह, आपके अभिषेक के जरिए हो प्रभु। आपके आत्मा का मसा इस जगह पे होने दीजिए। आपके वो गुण बातें खुदा जो अब तक सारी नहीं हुई खुदा वो खामों के जरिए आप प्रकट करें। हम प्रार्थना हुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या आप सब तैयार हो? आमीन। विश्वास से आप तैयार हो, और नहीं हो तो इसका कुछ चंद मिनट है परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ पे आप खुद को तैयार कर सकते हो प्रार्थना के पहले। तो हमारा विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रोजेक्टर किसी भी काम नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में भेजा नहीं। वचन में जाने से पहले हमारा मुद्दा तो यही है कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं, बाद में सब कुछ हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। लेकिन अच्छा ठीक है, गौर करें, नींद में मत रहिए, ठीक है, ओके, आदत के साथ बैठिए। हमारा शुरुआती मुद्दा है पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, पवित्र आत्मा की आग नहीं, वाइब्रेशन नहीं, पवित्र आत्मा, ये हमारा आज का मुद्दा है। ठीक है, वो अपने नाम के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए परमेश्वर कार्य करेंगे, हमारा विश्वास है। लेकिन पहले हम समझते पवित्र आत्मा क्या। कभी आपने पूरे अपनी जिंदगी में कभी तो ये वाक्य सुना रहेगा किसी न किसी संसारिक व्यक्ति के मुंह से कि इंसान का जो हृदय है, जो इमोशन है, वो कांच के तरह है, वो एक बार टूट गए तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सुना रहेगा कभी तो सुना रहेगा, पिक्चर या फिर किधर ना किधर तो सुना रहेगा। ये कितना सही है हमारे जिंदगी में, कितना सही है हमारे लाइफ में आज के दिन। आप एग्री करते हैं आप सारे चीजें? ओके, मैं ये बात रैंडम एक बार मेरे दिमाग में आया था, वो थोड़ा सोचा, लेकिन फिर मुझे वही यर्मिया की बात याद आ गई जो परमेश्वर कहता है। सबसे पहली बात, अगर कुछ टूटा हो, कुछ बिखरा हो, कुछ तहस नहस भी हो गया हो ना, तो इंसान कांच नहीं है, ये उपमा ही गलत है। इंसान एक मिट्टी है, यस, और एक मिट्टी को एक कुम्हार बनाना जानता है। यही मिट्टी का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, और आज भी वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है, वो हमें बनाता है। आप एक तत्व नहीं, आप एक कांच का टुकड़ा नहीं, टूटे टुकड़ी बनाया नहीं जा सकता। मैटर करता है कि आप किसके हाथों में पड़ रहे हो। अगर आप परमेश्वर के हाथों में जा रहे हो तो प्रभु हमें बनाएगा, और ऐसा बनाएगा कि वो बर्तन पहले से सुंदर रहेगा। कभी हमने देखा है कि मिट्टी का बर्तन टूटा हो और उसको वापस से पानी के अंदर घोल के वो उसका जो कीचड़ के समान होता है, वो कीचड़ नहीं बोल सकते, कीचड़ के समान, उसको वापस से कुम्हार ने बनाया, तो उसमें कौन सी दरारें दिखती? कोई नहीं। तो परमेश्वर हमारा वो कुम्हार है, और यही बात की गवाही परमेश्वर यिर्मयाह के 18वें अध्याय में है। 18वें नहीं रहेगा तो आप समझ लेना, लेकिन हाँ, यिर्मयाह की किताब में वो बात लिखी है। वचन में लिखा है, अपने आप पीपीटी में देख सकते हो, वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियों 3:17 में, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यही है वचन, परंतु प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है।
अभी जब हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रभु तो आत्मा है, ये जब बोला गया तब हमें अक्सर लगता है या फिर शुरुआती दौर में लगता है कि ओ पवित्र प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर तो आत्मा है, वो तो स्वर्ग में आत्मा है, राइट। लेकिन जब हम वाकई में इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं या फिर जो उसका रेवलेशन पढ़ते हैं तब हमें समझता है ये पवित्र आत्मा के विषय कहा गया कि अभी प्रभु जो है वो कौन है, पवित्र आत्मा है। यस, यीशु तो शरीर में है, शरीर से जी उठकर स्वर्ग में है, पिता सिंहासन पर है, लेकिन अभी जो प्रभुत्व दिया गया है वो किसके पास है, पवित्र आत्मा के पास है। इसलिए वचन बोलता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। आमीन। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा, जो हमने बहुत बार ये नाम सुना है, हर मीटिंग हर सभा में जब हम मौजूद होते हैं तब हम ये नाम सुनते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। लेकिन आज भी शायद से कई जो जवान या फिर जो नए लोग हैं उनको शायद लगता होगा प्रभु सिर्फ एक सामर्थ, पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ का नाम या फिर सिर्फ एक अद्भुत आश्चर्य कर्मों का नाम है। लेकिन बाइबल इसके विपरीत बताती है। जब परमेश्वर ने खुद को जाहिर किया तब वाकई में उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति के दूसरे अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिर के चैप्टर तक पवित्र आत्मा का जिक्र। अभी पवित्र आत्मा है कौन और कैसा है ये पहले हम वचन से देखते हैं। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ होली स्पिरिट का जो एग्जिस्टेंस को क्या कहेंगे, अस्तित्व। वेरी गुड। अस्तित्व जो पवित्र आत्मा का है वो कहाँ से है, वो तो आदि से है, वो तो अनंत से है। लेकिन जब स्क्रिप्चर हमें बताता है, वचन हमें बताता है, वो बोलता है कि एक समय था जब पृथ्वी के ऊपर एक पृथ्वी पानी से भरी हुई थी और परमेश्वर का आत्मा उस टाइम मंडराता था। फिर हम कुछ आगे बढ़ते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो एक लाल समंदर है, इस लाल समंदर के ऊपर जब मूसा ने छड़ी को उठाया, फिर छड़ी से अपना प्रभाव जाहिर किया, तभी वचन कहता है कि जो समंदर है वो दो भाग हो गया, दो हिस्सों में बट गया और इजरायली पैदल चल के निकल गए। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एडिंग है, वचन के हिसाब से थोड़ा सा एडिंग है। वचन लिखा है कि रात भर परमेश्वर ने हवा चलाई उस समंदर पे, और जब हवा चली तभी वो रात भर के हवा के जरिए वो समंदर दो भाग हुआ। वहां पे पवित्र आत्मा की आंधी मौजूद थी। जब हम आगे देखते हैं कि एलिया ने आग लेकर आया जमीन पर, तब वो परमेश्वर के आत्मा के जरिए था, वो नबी था। 3 तरीके का अभिषेक पुराने नियम में था। एक था याजकीय, मंदिर में सेवा टहल करने वाला, एक है नबी जो राजाओं और लोगों के पास परमेश्वर के संदेश लेके जाता था, और एक है खुद राजा। यस, वो राजा का अभिषेक किया था कि वो प्रजा के लोगों को, वो पास्टरिंग करे, बेसिकली प्रजा के लोगों को परमेश्वर के अनुसार चलाए। ये 3 तरीके के अभिषेक में एलिया के पास जो अभिषेक था वो नबी का था। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक और पवित्र आत्मा के जरिए वहां पे आग लेकर आए। वो आसमान से आंखों ही आंखों देखते आग जमीन पे आई। यहाँ पे परमेश्वर का काम खत्म नहीं होता है। नए नियम में जब हम देखते हैं तभी परमेश्वर का आत्मा बहुत शांति से यीशु के ऊपर आया, लेकिन वही आत्मा जब चेलों के ऊपर आया तभी वो अद्भुत रीति से वायलेंटली आया। वायलेंट मतलब वो शांति नहीं, उधर ललकार थी, उधर शोर था, उधर गूंज थी परमेश्वर की, उधर आंधी थी, वही आंधी जो लाल समंदर पे बहाई गई। ये है हमारा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में जब आखिर में देखते हैं तो वचन में लिखा है कि यूहन्ना किस तरह लिखते हैं कि आत्मा और कलीसिया दोनों मिलकर प्रभु यीशु को पुकार कर कहती है आ। प्रभु को पुकार कर कहती है आ, यानी कि हम जो कलीसिया है, व्यक्तिगत रीति से जो आप कलीसिया के अंग हो, जो हम अंग है, वो हम पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं। यदि आत्मा ना कहे साथ में तो हमारा उठाया जाना नहीं है। आत्मा और कलीसिया कहती है आ। ये तो फिर भी बहुत ऊपर ही बात थी जो हमने देखी। एक और है यरीहो की दीवार। यरीहो की दीवार गिराई गई, देखने में बहुत अद्भुत काम था। उन्होंने 7 फेरे मारे 7 दिन पे, और फिर देखा तो वो दीवार जो थी वो गिर गई।
देखने के लिए दीवार गिरी, लेकिन जब हम भीतरी रूप से देखते हैं तो सिर्फ दीवार नहीं गिरी थी। वो लोग ऐसी दुष्ट जाति से आते थे जो लोग अन्य अन्य देवी देवताओं के आगे बलि चढ़ाते थे। बलि भी जानवरों की नहीं, अपने बाल बच्चों की, अपने बाल बच्चों की वो लोग बलि चढ़ाते थे। और हर एक तरीके के घृणित कामों में, जादू टोने टोटके, और जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है, आमीन, उससे वो लोग भरे हुए थे। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों की जातियों को लेके आया तो बोला 7 फेरी मारना। 7 नंबर है परिपूर्णता का नंबर। जब तुम 7 फेरी मार के परमेश्वर के नाम से ललकार करोगे तो क्या होगा? वो सारी जो दीवारें हैं, वो सारी जो दृढ़ शहरपनाएं हैं, वो जो शहरपना जिसको तोड़ने तो छोड़ो, हथौड़ा मार के भी कुछ फायदा नहीं था, ऐसी शहरपना को परमेश्वर की सामर्थ्य ने नींव से हिलाकर तोड़ दिया। वो देखने के लिए शहरपना थी, लेकिन उसके अंदर दुष्टता थी, उसके अंदर दुष्ट गढ़ थे, वो दुष्ट की शक्तियां थी, वो अंधकार की बातें थी जो उस नगर को दृढ़ रखती थी। एक जगह पे किधर तो लिखा था, बाइबल में नहीं, किधर बाहर के रिपोर्ट में, लेकिन कि वो जो यरीहो की शहरपना थी, उसके भीतर उसके जो दीवार थे, उसके कप्पों में वो लोग जिन बच्चों को बलि चढ़ाया ना, उन लोग का राख जो रहता है वो इसमें भर के रखते थे। वो कितना सच है मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस दुष्टता पे अपना प्रभाव दिखाया। वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य से, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो नींव गिर गई। हमारा एक परमेश्वर का एक मुख्य स्तर है, एक मुख्य पर्सनैलिटी है, एक चरित्र है, एक व्यक्तित्व है, वो है पवित्र आत्मा। आज हमारी जिंदगियां उसी के नाम से चलती है और उसी की छाप हमें दी गई है। पूरी बाइबल में पवित्र आत्मा का जिक्र बार बार है, बस जरूरत है रेवलेशन का, प्रकाशन का। तो इस बात का कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है 2 तीमुथियुस 3:16 से, जहाँ पे वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर की उपस्थिति अभिषेक से लिखा गया है। एक समय आया जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद इजराइलियों के बीच में, इजराइल जब मिस्र में थे, मिस्रियों के बीच में वो होकर चला, खुद होकर चला। और वचन कहता है कि मिस्रियों के, इजिप्शियंस के सारे पहले पैलौठे, मतलब पहले बच्चे, चाहे वो इंसान के हो चाहे जानवरों के हो, सारे पैलौठे मर गए। यस, सारे पैलौठे मर गए, सिर्फ बच्चा कौन? इजरायली बच्चे। आज वही आत्मा, वही परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच चलता है तो वो हमें मौत नहीं, वो हमें जीवन देने के लिए चलता है। वो नई वाचा में वो हमें जीवन देता है। सिय्योन और सीनै में फर्क है। सीनै वो पर्वत थी जहाँ पर व्यवस्था दी गई, जहाँ पे मौत का कानून लागू हुआ। जब सीनै पर व्यवस्था दी गई तब नीचे जाकर मूसा ने 3000 लोगों को मारा, क्योंकि वो लोग ने बछड़े को बनाया। और वही जब भी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा चेलों पर आया, तभी 3000 लोग बचाए गए प्रेरितों के काम 2 में। हालेलुया। जो मौत का फरिश्ता बन के पुराने नियम में चलता रहा, वो हमारे समय में जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो लोगों को न्याय देता था। आज वो न्याय यीशु ने दे दिया और हमको पवित्र आत्मा में समझ लिया। जब परमेश्वर का आत्मा, वही आत्मा जो थोमा, जो आग लेके आया था, पवित्र आत्मा की आग, आज वही आग जो चेलों के ऊपरी कोठरी में उतरी थी, वो जब हमारे हृदय में खाली कर दिए, आज हमारे मध्य में मौजूद है, तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। ये मात्र बोलने की बात नहीं, कहने की बात नहीं, वरन कलाम कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो कोई वचन परमेश्वर कहते हैं वो प्रभाव रहित नहीं है। आज जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आते हैं, तभी चंगाई होना अवश्य है, बेदारी, रिहाई, छुटकारा, आजादी होना अवश्य है। हम नहीं जानते कि, मैं नहीं जानता कि पर्सनल लाइफ में कौन क्या क्या स्ट्रगल कर रहा है, किसका क्या क्या जो कुछ है, लेकिन वचन बोलता है कि माता के गर्भ में बचने से पहले मैं तुझ पर चित लगाया। शायद हो सकता है हम जो बाहर के बैकग्राउंड से आए हैं, जो अन्य जातियों में से आए हैं,
हमको लगता है अगर हमारे बचपन से अभी तक हमें जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला तो हमारे साथ प्रभु कभी था ही नहीं। हम पे तो उस समय जाहिर हुआ तभी परमेश्वर ने हमें चुना। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को जाहिर करता है कि जब कि संसार की नींव पड़ने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यानी कि जन्म से लेके जो कुछ हुआ, जो कुछ शायद बुराई हुई होगी, जो कुछ शायद बीमारी हुई होगी जिसकी वजह से आप परमेश्वर में आए, वो आपके चुने जाने के लिए था, वो आपके भलाई, आपके लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए था। तो परमेश्वर जो था वो सदा से हमारे साथ रहा है। वो पवित्र आत्मा जिसने मुझे छुआ, जिसने वादा किया है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो आज हमारे मध्य में मौजूद है। ये समय आज अपने आप को तैयार करने के लिए आप ले सकते हो। इस समय पे निर्भर करता है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। क्या आपका भविष्य चिंताओं में और मृत्यु में होगा, या फिर वो वचन जहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु के विषय कि वो ज़बूलून और नफ्ताली के देशों में से होता हुआ आया, और जितने अंधकार के देश और मृत्यु के साए हुए देश में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, उन पे बड़ा प्रकाश उदय हुआ। ये समय जो आप समर्पण में लेकर आओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो आने वाला समय है वो कितना महिमा में, कितना तेजोमय होगा। यदि आप परमेश्वर के हाथ में है तो आप कांच नहीं, आप मिट्टी के समान है। आप कितने बार खुद से गिर क्यों ना जाओ, धर्मी जन 7 बार गिरेगा और 7 बार उठेगा। हालेलुया, परमेश्वर उसको 7 बार उठाएगा। ये बातें केवल 3 कारण से हमारे मध्य में होती है कि पहली बात हम उसके नाम को जाने, हम उसके नाम को जाने, हम उसको खुद को जाने, हम समर्पण में लेके आए और उसके राज्य के लिए काम में आए, और हम उसको पिता के रूप में जान सके। हमने शायद अब तक सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज़ या फिर एक समय अनुभव करके छोड़ने वाली चीज़ समझा, लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रभु है वो हमें चाहता है कि हमें अंश अंश करके उसके रूप में बदलता जाए, ढालता जाए। एक बहुत सुंदर सा एक स्टोरी है लूका के 15वें अध्याय में, जहाँ पे लूका के 15वें अध्याय में जहाँ पे उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता को छोड़कर, उसका हिस्सा लेके पिता को छोड़ के चला जाता है, तभी वो दरअसल एक स्टोरी है, लेकिन उसमें परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का कैरेक्टर उस जगह पे दिखाया गया है। ठीक है, तो हम खत्म करने वाले आपके क्लास। तो जब ही लूका की किताब में जब उड़ाऊ पुत्र घर को छोड़ के चले जाता है, उस देश में अकाल पड़ता है, तो उसका सब पैसा खत्म, सब कुछ खत्म। वो अपने पापा के घर को छोड़कर अभी एक ऐसे धनी व्यक्ति या फिर एक ऐसे व्यक्ति के पास काम कर रहा है जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। उसको सुअर को चलाकर सुअरों का ही खाना उसको खाना है। ओके, और जब उसको होश आया तब उसने बोला कि मेरे पिता के घर में नौकर चाकर जो है वो इससे अधिक, उनको अपनी भूख से अधिक रोटियां मिलती है, उनको खाने के लिए ज़्यादा भोजन मिलता है। मैं काम करूँगा, मैं पिता के पास जाऊँगा और बोलूँगा प्रभु पिता, मैंने परमेश्वर स्वर्ग और आपके विरोध में पाप किया है, और मैं आपके मुझे अपने बेटे को होने का अधिकार मैंने खो दिया है, मैंने खो दिया अपने बेटा होने का अधिकार। अभी मुझे एक नौकर के समान रख कि मैं भूख से ना मर जाऊँ। तो वो वही सोचकर, वो वही ठान कर आगे बढ़ता है और आता है कि पिता से वो बात करे। और जब वो पिता से बात करने आता है तब वो अपनी वो सड़ी गली हालत में और फिर ठुकराए हुए हालत में वो चलता रहता है। और जब भी उसका पिता दूर से देखता है कि मेरे बेटे जैसा कोई दिखने वाला व्यक्ति आता है, तो उसको देखता है, उसको मालूम होता है कि उसका बेटा ही है, फिर वो पिता उसके पास भाग कर जाता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब कभी पिता के घर से या फिर पिता की उपस्थिति से हम और आप निकल कर जाते हो, तभी पिता हमेशा उस रास्ते पे देखता है जहाँ पे से हम निकल के गए थे, इस आशा में कि वो हम एक दिन उसके पास आएंगे।
तो पिता ने जब उसको देखा कि जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो आ भी रहा है, तो पिता ने उसके लिए इंतजार नहीं किया। पिता अपने अकड़ में खड़ा नहीं था, लेकिन अपने अपने बातों को, अपने जो हृदय है उसको उसकी ओर फेंक कर वो चला गया और उससे लिपट कर मिला और उसको बहुत छूमा और उसके साथ रोया और मेल मिलाप किया। हमारा पिता भी आज वही करता है, हर दिन वही करता है, उसकी करुणा हर दिन नई सी है। हालेलुया। वो आज भी जीवित है, वो आज भी प्रभावशाली है। हम चाहे कितने भी दूर क्यों न गए हो, हम एक यदि हम मान ले, हम ये सोच ले कि मैं पिता के पास जाके अपने दिल की बात सुनाऊंगा। यूसुफ के साथ भी यही हुआ होगा। यूसुफ के साथ जब यूसुफ को बेच दिया गया, बहुत कुछ हुआ, 13 साल का उसने स्ट्रगल था, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे, हरेसमेंट के एलिगेशंस लगे, उसको जेल में बंद कर दिया गया बिना कोई गलती होते हुए। और 13 साल बाद जब वो अपने पिता से मिला होगा, परमेश्वर का धन्यवाद तो वो करता ही, लेकिन पिता से वो गले मिलकर लिपट कर रोया होगा और कहता होगा बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन तेरा परमेश्वर यहोवा ने मेरे को संभाल के रखा, उसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, त्यागने नहीं दिया। वो शायद हम उस 13 सालों में, हम उन 13 सालों में अभी तक हो चुके हैं, हम उन 13 सालों में ठहर चुके हैं। अभी समय है कि हम अपने परमेश्वर से मिलें। वो एक उत्तम पिता, वो एक उत्तम बाप। वो जो मूसा को पहाड़ पे बुलाया करता था, वो उस बूढ़े व्यक्ति को जिसको पहाड़ पे बुलाया करता था, नए नियम में वो खुद उन छेदों के ऊपर आया। उसने बुलाया नहीं, वो खुद आया। आमेन। आज वही आत्मा इस जगह पे मौजूद है, आज वही पवित्र आत्मा इस जगह पे मौजूद है, वही आत्मा जो सदा से कार्य करते आया है, जो सदा से वो हमारे शायद निगाहों से छुपा रह गया, लेकिन पवित्र शास्त्र में उसने अपने आप को जाहिर किया और हम पे उसने जाहिर किया। आज वही परमेश्वर का आत्मा इस जगह मौजूद है। आप अपनी जिंदगी आज किस गंभीरता के साथ उसके सामने लाकर रखते हो? यस, मैंने गुनाह गलती किया, यस मैं बाप के घर को छोड़ के गया, मेरा संडे स्कूल होने के बाद भी, या फिर मेरा नींव पढ़ने के बाद भी, नींव की शिक्षा या फिर बपतिस्मा या फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद भी खुदा मेरे को छोड़ के गया। लेकिन ये समय मैं लेता हूँ कि मैं तेरे पास आऊँ और कहूँ कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध में गुनाह किया है, मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, अभी मुझे स्वीकार कर। वचन कहता है इब्रानियों की किताब में कि अनुग्रह के सिंहासन के पास ही आप बंद कर आओ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में, जो हमारी निर्बलताओं में हमको समझ ना सके, परंतु वह सब सारी बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला और पिता की दाहिनी जा बैठा। आज वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है कि हम पवित्र आत्मा पाए। वो जो वचन जहाँ पे लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, वो संसारिक बातों के लिए नहीं। लूका इस बात को लिखता है कि वो जो मांगने की, वो जो खटखटाने, वो जिद करने की बात वो करता है, वो जो लगन लगाने की बात करता है, वो जो ध्यान लगाने की बात करता है, वो कलाम में लिखा है। लूका कहता है कि तो परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अगर तुम बुरे बन के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा क्यों न देगा? परमेश्वर तुम्हें वो आशा क्यों नहीं देगा जो उसने तुम्हारे लिए रखी है? वो अनंत काल की आशा क्यों नहीं देगा? जितना आप उससे मिलने के लिए उत्सुक है, उतना उससे कहीं ज्यादा वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। शायद जन्म से अभी तक आपने उसके ऊपर गौर नहीं किया, लेकिन वो भी आप बांधे आपके साथ साथ खड़ा था कि एक दिन जब वो पुत्र पुकारेगा तो भी परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा अगर अपने बेटे से मिल सकेगा, अपने बेटी से मिल सकेगा। आइए हम जो अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं वो वेदी में करें, वो आगे आके अपने को समर्पित करें परमेश्वर के नाम को। जब आप वेदी के पास
पास आते हैं और जब आप परमेश्वर से मिलने आते हो, वेदी एक ऐसी स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का और मनुष्य का मिलना होता है। अपने बंदिशों को खोल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परमेश्वर से मिलने आओ, परमेश्वर से बोलने आओ, परमेश्वर के करीब आओ। सीखे लेपा नमास्ता का नामा के लिए उसकी बात है। सागा रखा और पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में। वो आत्मा जो है यीशु के नाम से मिलता है। आइए हम साथ में परमेश्वर के आत्मा को पुकारें बहुत आयत से, अद्भुत रीति से कि वो अपनी जगह, अपने सिंहासन इस जगह पे इस जगह को प्रभु में तैयार अपनी महिमा। आइए हम साथ में मिलकर अपने भाषाओं में और अपने मुंह को खोल के, अपने बारगाह को खोल के अपने लोगों को तैयार करिए खुदा। और खुदा ये बोलो तुम्हारे खुदा आप कह सको कि पके खेत तो बहुत है और मजदूर थोड़े हैं। ये आपके विश्वासियों के और चुनिंदे लोग और दास हो सकते हैं। अब अनुग्रह, महिमा और सामर्थ्य इस जगह में है। पवित्र आत्मा आपको प्रकाश करो, आप अपने आसन नीचे करो, आपके सामर्थ्य के कार्य को करो। The Lord for the one who is about to pray, we anoint you, Lord. We anoint them, Lord God, by your fire, by your power, by your presence, Lord. Let them be a useful vessel, वो एक उत्तम पात्र बने खुदा जिसके जरिए आप रह सकें। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक, आपकी सामर्थ्य खुदा उनकी जिंदगी में दिखाने का
जीवन भरे तेरी स्तुति
नहीं